तो हम लोग मंत्र नंबर या पहला हमारा सेक्शन था ईश भूमिका से लेकर मंत्र 3 तक। उसके बाद मंत्र नंबर 4 से लेकर मंत्र 8 तक। तो हमने पहले सेक्शन में पढ़ाई किया था कि किस प्रकार हमें वेदों का अभ्यास करना चाहिए, और वेदों के अभ्यास करने से हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर 4 दोष हैं, राइट। और इन दोषों की वजह से हम लोग कोई भी ज्ञान परिपूर्ण दे नहीं सकते, और अगर हमें परिपूर्ण ज्ञान चाहिए तो हमें वेदों को पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो उससे हमें पता चला था कि हम वेदों का अभ्यास करने से जान सकते हैं कि किस तरह से ये जगत पूर्ण है, और हम भी पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं अगर हम भगवान की सेवा में लगे तो। ये हुआ था मंत्र नंबर ईश स्तुति तक। और ईश स्तुति के बाद मंत्र नंबर 1, बताइए मंत्र नंबर 1 में क्या पढ़ा था आपने? हरे कृष्ण। हाँ जी, ईशावास्य प्रिंसिपल, ईशावास्यम इदं सर्वम, बराबर ना। कि अगर हमें भक्त बनना है तो करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। उसके बाद मंत्र 2 में हमने पढ़ा था कि अगर हम भक्त बने और इस तरह से भक्ति में जीवन जिए तो हम लोग कई हजारों साल तक जी सकते हैं, और अगर इसके विपरीत अगर हमने जीवन यापन किया तो हम नरकीय यातना को प्राप्त करेंगे। ये हमने पढ़ा था मंत्र नंबर 3 में। उसके बाद सेक्शन 2 में मंत्र नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, इन 4 मंत्रों में हमने देखा है कि भगवान के गुण कौन से हैं, भगवान को कैसे देख सकते हैं, और भगवान को देखने के लिए क्या दृष्टि होनी चाहिए। तो मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये हमने 3 कैटेगरी देखे थे। और ये अंतिम मंत्र था मंत्र नंबर 8 इस सीरीज का, जिसमें कहा गया है ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो देहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमने दूसरा पॉइंट भी पूरा किया था, और आई थिंक तीसरे पॉइंट पे हम लोग रुके थे, राइट। हाँ, तीसरे पॉइंट पे याद है कि नहीं आप लोगों को? कुछ एक ही तो हफ्ता हुआ। हरे कृष्ण। तीसरा था भगवान किस तरह सभी की जरूरतें पूरी करते हैं। और इस सेक्शन में हमने देखा था 2 प्रकार के सिद्धांतों को, अगर आपको याद रहेगा। कौन से 2 सिद्धांत बताए थे? कर्मवाद और दैववाद। बताइए कर्मवाद क्या होता है? ऑनलाइन वाले डिवोटीज भी बता सकते हैं कर्मवाद क्या होता है। कर्मवाद और दैववाद, ये 2 मैंने सिद्धांत बताए थे आपको लास्ट टाइम। बोलिए, इधर पीछे दीवार के पीछे कौन है? हाँ जी, हाँ सिंपल। जो व्यक्ति सोचे कि मैं मेरी मेहनत से सब कुछ बना सकता हूँ, उसे कर्मवाद कहते हैं। वो कहता है कि मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, मैं मेहनत करूंगा और कमाऊंगा। और इसके विरुद्ध दूसरा होता है दैववाद। वो सोचता है कि भगवान जब देंगे तभी होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। ये हमने 2 फिलोसॉफी डिस्कस किए थे, और मैंने आपको महाभारत से धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया था, जिसमें धृतराष्ट्र अपने अनैतिक कार्यों को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, राइट। धृतराष्ट्र कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण और बहुत सारे ऋषि मुनि उनको कहते हैं कि आप इस तरह से पांडवों को तकलीफ मत दो, उनको उनका राज्य दो, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। तो उस समय धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, अगर ईश्वर अगर मुझे मारना चाहता है तो, राइट।
लेकिन जब पांडव, विदुर जी कहते हैं कि पांडव इसके उत्तराधिकारी हैं इस राज्य के, उनको राज्य मिलना चाहिए, उस समय ये नहीं कहते हैं कि हाँ तो भगवान अगर देना चाहते तो पांडव को राज्य हमें भी उनका सहायता करके देना चाहिए, उस समय ये नहीं कहते वो। उस समय वो अपने क्रिया को जस्टिफाई करते हैं फिलोसॉफिकल एक्सक्यूज देकर, राइट। हरे कृष्णा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर पाते। मुकेश प्रभु, अब रिकॉर्डिंग अच्छा मेरे पास दिया है क्या? हाँ आप होस्ट है प्रभु जी। एक मिनट प्लीज। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, राइट। तो ये हमने दो चीजें डिस्कस की थी। धृतराष्ट्र एक्चुअली इस तरह से कहते हैं कि मैं कौन होता हूं, इस तरह से पांडवों को सॉरी भगवान अगर मारना चाहे तो मैं कौन रोकने वाला होता हूं। तो एक तरह से खुद को जस्टिफाई करते हैं कि मैं मारने के लिए निमित्त हूं, लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं भगवान बचाना चाहते हैं पांडवों को, तो वो नहीं कहते कि हाँ अभी भगवान बचाना चाहते तो बच जाएंगे, मैं क्यों मारने जा रहा हूं उन्हें, नहीं फिर भी कहते हैं मैं मारने जाऊंगा, राइट। और हमने ये डिस्कस किया था, ये मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस नॉट आवर एक्शंस देमसेल्फ। मतलब हम कोई भी क्रिया करनी है तो उसका निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उस क्रिया का फल क्या मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो आप बच्चे को स्कूल में भेज सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उसको कितने मार्क्स मिलेंगे इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि पूरे साल भर पढ़ाई की और जिस दिन परीक्षा देना उसी दिन ही बीमार गिर गया। तो आपके हाथ में क्या है, उसको केवल स्कूल में भेजना। हो सकता है अच्छे मार्क्स भी मिले, अच्छा पढ़ाई भी कर ले, लेकिन पढ़ाई करने के बाद बड़ा गुंडा बन जाए तो, राइट। तो आप कोशिश कर सकते हैं उसको अच्छा जितना करना है करने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, राइट। तो हमने डिस्कस किया था विस्तार से, और मैंने आपको और एक उदाहरण दिया था किसान का। किसान खेत में क्या करता है, इतना जल्दी सब भूल जाते हैं, बीज बोता है। बीज बोना किसान का काम है, लेकिन अभी बीज बोने के बाद अगर बरसात नहीं हुई तो किसान कुछ नहीं कर सकता, बराबर है। तो उसके लिए बारिश चाहिए, वो भी टाइम पे चाहिए, उतनी ही चाहिए जितनी आवश्यक है। तो कर्म क्या है किसान का, बीज बोना, ये तो हो गया कर्म। दैव क्या है, वर्षा होना। और तीसरा फैक्टर है काल, उसको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा वर्षा होने के बाद, कि जब बीज जो है उसको अंकुर निकलेगा और पेड़ बड़ा होगा, फिर उसमें धीरे धीरे 2-3 महीने में फल लगेंगे। तो बेसिकली 3 चीजें, कर्म, दैव और काल, तीनों मिला के मिलता है फल। इसलिए जब हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान किस तरह भक्तों की अपने सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था वो न्यायाधीश का। याद आया कि नहीं आया आपको कुछ? यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। मतलब आपने केवल खेत जोतने से काम नहीं होगा, पानी देने वाला कौन है, भगवान है। जब तक वो पानी नहीं देगा आपके खेत जोतने का, बीज बोने का कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार अंग्रेजी में और एक कहावत है, बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स द रेन। पंछी दाना ढूंढने के लिए जाता है और भगवान पानी देता है। इसका मतलब क्या है, पंछी दाना तभी ढूंढ सकता है जब दाना लगा हो पेड़ में, तब ढूंढेगा ना, ऐसे थोड़ी दाना ढूंढ के मिलेगा। बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन, पंछी दाना ढूंढता है, बट गॉड प्रोवाइड्स द रेन, बट भगवान क्या करते हैं, वर्षा देते हैं। आप बोलेंगे ये इतना अलग अलग क्या है, तो जोड़ के देखिए ना। पंछी तभी दाना ढूंढ सकता है जब
आकाश से वर्षा हो और फिर उस पेड़ को सिंचन हो और पेड़ में फल लगे। मतलब पंछी का दाना ढूंढना प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक क्रिया कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए अनंत साहिब प्रभु? कौन सी होनी चाहिए प्राथमिक क्रिया? हाँ, दोपहर की नींद पकड़ी है क्या? अजी, तो दाना कहाँ से आएगा? बारिश आना। आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिए पुनः पुनः। आप लोग यहाँ पे भक्ति शास्त्री की डिग्री लेने के लिए नहीं आए हैं। आप लोग यहाँ पे अध्ययन करके प्रभुपाद के पुस्तकों को समझने के लिए आए हैं। भक्ति शास्त्री डिग्री तो आपको ऐसे मिल जाएगी, अभी चाहिए तो अभी दे देते हैं। आप लोग समझने के लिए आए हैं कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद जी। पंछी का, अच्छा आप नौकरी पे निकलते हैं रोज, क्या है आपका, क्या करते हैं बिजनेस? सोना। क्या करते हैं आप सोने का बताइए? मैन्युफैक्चर। ऑनलाइन वाले सारे डिवोटी को आवाज आ रहा है? जी प्रभु। हाँ, तो ये प्रभु कह रहे हैं कि इनका सोने का व्यवसाय है, सोने के गहने बनाते हैं, बराबर है जी। और उससे आपको रोजगार मिलता है। तो सोने का गहना बनाने का जो रोजगार है, ये आपका रोज का सुबह निकल के काम पे जाते हैं। जिस तरह से पंछी घर से बाहर निकलता है और दाना ढूंढ के खाता है, आप भी घर से बाहर निकलते हैं और गहने बनाने जाते हैं। लेकिन अगर समझो कल मार्केट में सोना ही नहीं है, तो किसके गहने बनाएंगे आप? बताइए। तो आपका पेशा बेकार हो गया। लोखंड के तो गहने नहीं बना सकते आप, आपका तो पेशा है नहीं वो। लोखंड के गहने बनाने का दूसरा अलग तरीका, अलग दुनिया है वो। और आप बोलेंगे नहीं मैं लोखंड का बना दूंगा, कल लोखंड भी गायब कर दिया हमने। कल कोई भी धातु आपको मिलेगा नहीं, लोखंड सोना चांदी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किसके गहने बनाओगे आप? किसी के नहीं बना सकते। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, आपका घर से बाहर निकलना रोटी कमाने के लिए ये काम नहीं करेगा। अगर रोटी ही अगर बनी नहीं है तो कहां से कमाओगे? समझे कि नहीं समझे आप? और कौन नौकरी करता है? आप करते हैं। आपका क्या पेशा है? अजी, ऑफिस? हाँ, ऑफिस में क्या अकाउंटिंग करते, क्या करते हैं? परचेस डिपार्टमेंट। तो आप रोज निकलते हैं, घर से जाते हैं ऑफिस में परचेस करने के लिए, देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या जो भी है, कितना खरीदी हुआ, कितना बिक्री हुआ, जो भी है। तो क्या प्रोडक्ट करते हैं आपकी कंपनी? क्या प्रोडक्ट करती है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल जैसे ये एक्सटेंशन बॉक्स हो गया, जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसके लिए जो मटेरियल। हाँ। आपकी कंपनी क्या बनाती है? उनका जो प्रोडक्ट है वो कार पार्किंग सिस्टम का वो है, जो टॉवर रहते हैं, पजल्स रहते हैं, वो बनाते हैं। तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल लगता होगा, राइट? और आपके इलेक्ट्रिक चीजें जो उसके लिए लगती है वो खरीदने के लिए भी रॉ मटेरियल लगता है। कल रॉ मटेरियल ही गायब हो जाएगा मार्केट से, तो आप कौन सी कंपनी चलाएंगे और क्या खरीदेंगे और किस लिए खरीदेंगे? खरीदने का सामान ही नहीं है, बराबर है क्या? आप पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। समझे कि नहीं समझे? चलो और एक उदाहरण लेते हैं। और कौन है? पुष्पा मारो माता जी, आप भी ऑफिस जाते हैं? हाँ, ऑफिस नहीं जाते। बिजनेस? बिजनेस है, ऑफिस से भी बड़ा है ना। क्या, किस चीज का बिजनेस है? कॉस्मेटिक का बिजनेस है। लो, मतलब वही पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम और क्या है, और मेहंदी बालों की काली। ये ज्यादा ठंडा लग रहा है, पंखा बंद कर दो ना बाबा, क्यों पीड़ा दे रहे लोगों को? दोनों पंखे बंद कर दो। हरे कृष्णा। ऑनलाइन ड्यूटी सब ठीक ठाक है? जी प्रभु। यस प्रभु। बेचारे लोगों को तकलीफ होती है, वो आधे घंटे पहले आके बैठे थे, अब मेरे ऊपर आ रहा है सीधा। उसका ब्लेड है ना, हाथ से ऊपर कर दो। हरे कृष्णा। वो हवा उधर काट रहा था उसको।
बस सुखी जीवन अभी आधे घंटे, 1 घंटे, 1.25 घंटे के लिए। हाँ, कॉस्मेटिक का तो अगर समझो कल कॉस्मेटिक लगाने वाला ही नहीं रहा, हरे कृष्ण, तो कॉस्मेटिक किसके लिए खरीदोगे? या फिर कॉस्मेटिक लगाने वाला है लेकिन कॉस्मेटिक का रॉ मटेरियल खत्म हो गया। आप चीजों के संबंधों को समझने के प्रयास कीजिए। उसी प्रकार किसान खेत में जाएगा, सॉरी पंछी दाना ढूंढने के लिए घर से निकलेगा, लेकिन अगर दाना ही नहीं लगा पेड़ में तो दाना क्या ढूंढेगा वो? और दाना कैसे आता है? अगर ये नहीं उत्तर आया तो अभी क्लास बंद कर दूंगा मैं। दाना पेड़ पे कैसे आता है? बीज डालने से, बारिश के वर्षा से। बीज भी भगवान देते हैं, बारिश भी भगवान देते हैं, हमको ही भगवान ने पैदा किया है, हमको बुद्धि भी भगवान ने दी है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, तो ये कहावत इसलिए है, पंछी दाना ढूंढता है लेकिन भगवान बारिश देता है। आप बोलेंगे पंछी दाना देता है, दाना ढूंढता है, भगवान बारिश देता है। कहने का अर्थ है कि जब तक भगवान बारिश नहीं देंगे पंछी का दाना ढूंढना निरर्थक है। उसी प्रकार हमारा इस संसार में भटकना सुख की तलाश में निरर्थक है जब तक भगवान हमें सुख प्रदान ना करे। कहने का यह तात्पर्य है, समझे? अभी भी कौन नहीं समझा उसको मैं 10 बार दंडवत प्रणाम करूंगा। ऑनलाइन वाले डिवोटीज को पहले कर देता हूं। ऑनलाइन डिवोटीज के आज सब कैमरे बंद क्यों लग रहे हैं? कि ज़ूम में कुछ सेटिंग है क्या? बैटरी ज्यादा खर्च होता है इसलिए। हाँ प्रभु जी, इसमें ऊपर से सेटिंग ऐसा है और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है इसमें। अच्छा, शायद ऐसा ही। हाँ, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, तो कुछ तो पता चले लोग जिंदा है क्या हो गए। काली काली स्क्रीन दिखती है खाली। बारिश का टाइम में बारिश आती है। यस प्रभु जी, जिंदा है। बाकी टाइम का कुछ दाना। अरे प्रभु, बारिश के 4 महीने जो बारिश आती है उससे पूरे साल भर दाना तैयार होता है। पानी जो है जमीन के नीचे जाके जिंदा रहता है, मरता नहीं है वो, समझे ना? अभी पेड़ जो है नीचे उसकी जड़ें जाती है, पानी खींच के लेके आती है। सिस्टम देखिए प्रकृति का कैसे जबरदस्त है। आपको क्या लगता है, आपने टंकी बना के रखा है घर में 1000 लीटर का? कितने लीटर का टंकी है आपके घर में? हाँ, तो आपको लगता है कि मेरे घर में पानी का टंकी है क्या? अरे पानी का टंकी, पानी भर रहा है। अभी जो बरसात हो रही है ना, उससे पानी जमीन में टंकी में फिल हो रहा है, जमा हो रहा है, और जब 4 महीने बाद पानी खत्म हो जाएगा, ऊपर दिखने का आकाश में, वो नीचे से पानी खींचेगा। भगवान सबके लिए व्यवस्था करके रखे, लेकिन हमें समझना होगा कि किस तरह से, राइट? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा भी आवश्यक है, राइट? तो इसलिए हमने डिस्कस किया था बर्ड्स। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि पंछी का दाना ढूंढना प्राथमिक क्रिया नहीं है, ये द्वितीयम क्रिया है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रिया क्या है? भगवान का बारिश देना। इसलिए कभी भी सीक्वेंस ऐसा देखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि मैं घर से बाहर निकलता हूं तो पहले मैं निकलता हूं? नहीं, आपके पहले भगवान निकले हैं। आपके पहले भगवान घर से निकलकर आकाश में पानी डालकर जमीन में बीज बोकर उसमें से दाना तैयार कर दिए हैं। ये पहले ही भगवान ने पहले निकल के काम किया है। मतलब आपका घर से नौकरी के निकलने के लिए पहले भगवान पहले नौकरी में निकल गए आपके लिए। सोना कहां से आता है? सोने के खदान से। वो तो आपने तैयार नहीं किया, मैंने तैयार नहीं किया। किसने तैयार किया? भगवान ने तैयार किया, राइट? प्रकृति के जो संयोग रचना है उससे तैयार किया। तो तैयार किया इसलिए वहां से निकाल के लाते हैं, गहने बनाते हैं और बोलते हैं मैंने गहने बनाया, मेरा पैसा है। अभी कॉस्मेटिक वाले किधर गए? मैंने बनाया कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का रॉ मटेरियल कहां से लाया? प्रकृति से। थोड़ा ऐसा ऐसा मोड़ दिया, हाँ ये मैंने बनाया। क्यों मोबाइल जेब में क्यों रख रहे हैं? डर गया लगता कुछ ले जाएंगे, इस तरह से, राइट? तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया था। तो दैव और कर्म दोनों इंपॉर्टेंट है, और हमारे कर्म से ज्यादा दैव इंपॉर्टेंट है, उसको रिकॉग्नाइज करना। हमारे कर्म तो हैं, लेकिन जब तक दैव प्रसन्न नहीं होगा तब तक हमारे कर्म केवल हमें उसका फल नहीं दे सकते, राइट?
और मैंने आपको बताया था कि ये जो दो चीजें हैं, कर्मवाद और दैववाद, इन दोनों को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रसंगों में उपयोग में लाना चाहिए। अगर कुछ तकलीफ मुझे हो तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि दैव मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है। अगर मेरे पड़ोसी को कुछ हो जाए तो नहीं बोलना चाहिए दैव तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है, तेरा गाड़ी पंक्चर हो गया ना, भगवान तेरे ऊपर नाराज हो गया और तेरा कर्म बेकार है। राइट? तो मैंने ये दो एंगल आपको बताए थे। जनरली डिवोटी कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। डिवोटी क्या सोचता है? मेरा कुछ ठीक ठाक नहीं है, भगवान की कृपा होगी तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। राइट? इसलिए जिसके जो कार्य होते हैं वो हमें करने होते हैं। और मैंने आपको एक उदाहरण दिया था इसका, पुलिस का, याद है आपको? पुलिस का कर्तव्य है चोर को पकड़ना। अगर कोई चोर चोरी कर रहे है तो पुलिस नहीं बोल सकता कि उस व्यक्ति के कर्मों में लिखा हुआ है उसका पर्स चोरी होना, तो बराबर चोर कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। तो पुलिस को जाके क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ना पड़ेगा। राइट? और चोर को भी ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हारे कर्मों में लिखा है पर्स चोरी होना, दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो कोई बोलेगा तुम्हारे कर्मों में लिखा है थप्पड़ खाना, एक थप्पड़ देता हूं अभी। राइट? तो ये दो चीजें हैं, जिन चीजों को जहां पे इस्तेमाल करना है उन चीजों को वहीं पे इस्तेमाल करना है। राइट? और इसलिए प्रभुपाद ने आगे लिखा है, वहां पे थोड़ा आगे जाएंगे आप। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। राइट? उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद्गीता में किया गया है। लाइक दैट प्रभुपाद आगे कहते हैं, आगे जाएंगे तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लोग बहिरंग शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति है। फिर भी वे भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। बराबर? तो हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम इस संसार में बहुत ही असहाय जीव हैं। राइट? और जब तक भगवान कृपा ना करे, हमारे प्रयत्नों में भले हमें यश प्राप्त हो लेकिन उससे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आप आपके प्रयत्नों से सब कुछ कमा ले, लेकिन सुख देना या ना देना ईश्वर के हाथ में है। राइट? इसलिए दैव को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने केवल कर्मों से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कितना भी चेंज करना चाहें चीजों को और कंट्रोल लेना चाहें, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल के कंप्लीटली बाहर है, जिनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं चला सकते। तो आपके पड़ोसी को देख लीजिएगा, कंट्रोल है आपका आपके पड़ोसी के ऊपर? पता नहीं क्यों पड़ोसी हमेशा ऐसा निकलता है जो आपका प्रिय शत्रु हो। कई बार ऐसा क्यों होता है? आपका पड़ोसी कौन है? अच्छा है ना? क्योंकि ज्यादा रिलेशन नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं होती। हाँ, हम लोग इधर आ गए हैं भक्ति में, वो लोग भक्ति नहीं होते तो मजा आता। मतलब अभी दुश्मनी हो गई इसलिए वो देखता नहीं है, बोलता है जाने दो यार, ये हरे कृष्णा वाले परेशान कर रहे हैं मेरे को। बात ही नहीं करते। मतलब आप लोग मंगल आरती वगैरह करते हैं घर पे, घंटी बजाते हैं, तो वो क्या टीवी चलाते हैं? सोते हैं, तो घंटी सुन के गुस्सा होता होगा नहीं? तो इस तरह से ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम अपने मेहनत से बहुत सारा धन अर्जित करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, लेकिन अगर एक भूकंप आ गया तो क्या हो जाएगा? पिछले 25 साल का आपका इकोनॉमी एक झटके में फिनिश।
तो फिर आप क्या आपका क्षमता है आपको समझ में आएगा। इसलिए कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए अपने कर्मों के ऊपर। ईश्वर को, विष्णु थोड़ा इधर आ जाए, ऐसा गर्दन दुखेगा ऐसा करेगा तो, थोड़ा कुर्सी इधर ले लेना, इतना स्पेस बीच में खाली है, ऐसे देखते गर्दन दुखेगा, पीछे सो मत। हाँ, इसलिए कहते हैं नो मच हाउ मच आई एक्सपैंड द क्षेत्र ऑफ माई इन्फ्लुएंस, देयर इज ऑलवेज अ बिग क्षेत्र आउटसाइड माई इन्फ्लुएंस, राइट, आउटसाइड माई क्षेत्र। और इसके माध्यम से दैव काम करता है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर वर्षा नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, टैंकर से पानी डालूंगा खेत में, मैं लगता है आपको ऐसा? डालते भी हैं, हाँ, डालते हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा उपज नहीं होती। क्या होगा उससे? लेकिन जब बारिश हो जाती है तो अच्छा। अगर टैंकर से पानी डालेंगे तो एक परिवार के लिए खाना होगा, बरसात होगी तो पूरे गांव के लिए होगा। कितने लोगों का कैपेसिटी है कि पूरे गांव के खेतों को सिंचन करे? नहीं ना। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दैव एक ऐसी वस्तु है जो हमें हमेशा कंट्रोल में रखती है, राइट। और कर्म भी भगवान के अधीन है, क्योंकि कर्म करने की कैपेसिटी भी कौन देता है? अगर हमारा पेट में गड़बड़ हो जाए तो ऑफिस जा सकते हैं आप? जाएंगे तो बहुत गड़बड़ कर देंगे उधर, राइट। थोड़ा सा सरदर्द हो जाए, जा सकते हैं ऑफिस? अभी तो बहुत लोग बुखार आता है अभी बरसात का मौसम में, नहीं तो पता चलता है कि हरे कृष्णा हमारा कैपेसिटी नहीं है। फिर बरसात जाता है, थोड़ा तंदुरुस्त होता है, मेरा कैपेसिटी है। 4 दिन में तुरंत मजबूत हो जाता है वो, उसको लगता है मैं ही संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। कभी आपने क्रिकेट देखा है? क्रिकेट में कभी कभी क्रिकेटर आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है, मालूम है ना। जो पिछले मैच में सेंचुरी मारा होगा, इस मैच में जाते ही पहले बॉल में 0, हरी बोल। फिर क्यों आउट ऑफ फॉर्म जाता है? कोई व्यक्ति चाहता है कि आउट ऑफ फॉर्म जाए? कोई नहीं चाहता ना। फिर क्यों चला जाता है वो? इतना अभ्यास करके गया है, लेकिन खेलने के लिए गया तो पहले बॉल में बोल्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म जाने के लिए ऊपर बैठे हैं, राइट, कंट्रोल। या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी कुछ बीमारियां है ना, जैसे पोलियो है, पहले पोलियो बहुत होता था। लोग बोलते हैं आपका दैव क्या काम करता है, हमने पोलियो ठीक कर दिया, समझे? आपका दैव क्या काम करता है, हमने ये बीमारी ठीक कर दी। अभी समझो पोलियो आपने ठीक कर लिया, तो आपने कुछ वैक्सीनेशन किया होगा, पोलियो ठीक कर लिया होगा, ऐसे बोलते हैं ना साइंस, हमने कंट्रोल ले लिया है। लेकिन आप मुझे बताइए, पोलियो गया, दूसरे कौन से बीमारियां आई है बताइए? ऐसे कितनी सारी बीमारियां हैं जो पोलियो के बाद आई हैं और जिसका इलाज नहीं है हमारे पास। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, एक हमारे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल है रविंद्र स्वरूप प्रभु, वो कहते हैं हेल्थ इन 21st सेंचुरी, द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन। हरे कृष्ण। 21वीं सदी का क्या है ये? भ्रम। कि हम लोग विज्ञान, मेडिकल साइंस के माध्यम से सारे बीमारियों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर लिए हैं, राइट। तो देखिए अलग अलग बीमारियां अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कल्चर में होती हैं। जैसे पहले प्लेग हुआ करता था जब ज्यादा चूहे हुआ करते थे, अभी प्लेग नहीं, क्योंकि चूहों को कोई जगह नहीं मिलता है। इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो गया है जहाँ पे चूहे हैं लेकिन वैसे नहीं है, उनको बढ़ने चढ़ने के लिए भी वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए। तो आपको लगता है कि प्लेग नहीं हो रहा मतलब हमने जीत लिया प्लेग के ऊपर, ऐसा नहीं है। और अगर देखिए कर्म का सिद्धांत जो है, हमारे कर्म अगर हमने इस रूप में डाल दी तो दूसरे रूप में आते हैं वो। कर्म का सिद्धांत क्या है? आपको या तो अवार्ड देना या आपको दुख देना। तो कभी कभी आपको आपके अधिकार का चीज नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे अरे मेरे अधिकार का तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरे रूप में आएगा वो, कहीं ना कहीं से आना है ना, आएगा वो। उसी तरह से दुख जो होता है, आप बोलेंगे हमने पोलियो नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या हुआ? कैंसर होता है कैंसर का दवाई कोई नहीं है। डायबिटिक होता है डायबिटीज की दवाई है क्या? नहीं है। जड़ से ठीक करने के लिए। जड़ मतलब क्या? डायरेक्ट जड़ खत्म। जब तक लेते रहेंगे तब तक शुगर कम बंद कर दिया। मतलब बेसिकली इलाज है ही नहीं।
बेसिकली खाते रहो गोलियां। बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, पहली बात तो ये है। कितना भी दवाई खाओ, दवाई उतना ही टाइम चलती है, उतना दर्द है। और दवाई खाना भी अपने आप में क्या है, क्लेश है कि नहीं? क्लेश धीरे 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 मारने की दवा है वो एक तरह से। मतलब आप खाते रहो दवाइयां। समझने का प्रयास करो कि हम जीवन के दुखों को टाल नहीं सकते ये बोलकर कि मेरा एक पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा था, देखो उसका ट्रांसफर हो गया, यहाँ से कहाँ हो गया, दिल्ली चला गया। होता ना कभी कभी, तो आपको लगता है कि मैं सुखी, तो क्या हुआ, आपका बच्चा स्कूल में गया है, वो वही झगड़ा करके आता है और हर बार फोन स्कूल से, आपका बच्चा बदमाश है। हरे कृष्ण, अच्छा बच्चा तो है, अच्छा ट्रेनिंग देता हूँ घर पे, वो पता नहीं बाहर जाके किसके साथ मस्ती करके आता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं एक, कहीं ना कहीं से कर्म जो है, ऐसा ना हो लेकिन कर्म ऐसे घूमते रहता है, कहीं ना कहीं से आप प्रिंसिपल कर्म का है हमें दुख देना, और वो ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो कैसे ना कैसे आ जाएगा, राइट। लेकिन हमारा कर्तव्य है, जैसे मैंने पहले कहा, हम अपना कर्म करते रहे चाहे कुछ भी हो जाए। जिस प्रकार डॉक्टर का कर्तव्य होता है पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, भले डॉक्टर को भी मालूम है कि कर्म के नियम के हिसाब से कुछ कुछ बीमारियां उसको होंगी और तकलीफ होता ही रहेगा, बट डॉक्टर का कर्तव्य है उसको ठीक करना, और पेशेंट का कर्तव्य दवाई लेते रहना, राइट। इस तरह से हम इन कर्मों को झेल सकते हैं, राइट। इसलिए जब हम दैव को स्वीकार करते हैं तो दैव को स्वीकार करने का एक फायदा है, प्रभुपाद यहाँ पे आगे लिखेंगे, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथ्य तत् का उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान जीव को उनकी इच्छाओं के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे करने देते हैं। यदि वह घर वापस आना चाहता है तो भगवत धाम वापस आने के लिए उसकी सहायता करते हैं। यहाँ पर ईश्वर को परिभु अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं, कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि में सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का प्रश्न भी न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना, राइट। और फिर आपको प्रभुपाद लिखते हैं, निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थिति की अनुभूति न होती जाए। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे कि हम ईश्वर के ऊपर सदैव निर्भर रहते हैं, ईश्वर से हम छोटे हैं, यहाँ तक कि मुक्ति की परिभाषा जो कही गई है, ब्रह्म ज्योति स्तर तक मुक्ति प्राप्त करना, जो मैंने आपको स्तर बताए थे, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म स्तर तक मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करना, यह भी क्या है, एक तरह का भ्रम है। क्योंकि मुक्ति एक्चुअली तभी होती है जब हम भगवान की सेवा में लगे, नहीं तो मुक्ति पाके क्या करोगे आप, राइट। मुक्ति करके क्या करना है हमें, भगवत धाम जाके क्या करना है, भगवान को सेवा। अगर सेवा करने की इच्छा नहीं है तो फिर भगवत धाम जाके क्या करोगे, वहां तो वापस आना पड़ेगा, पहली बात तो जाओगे ही नहीं। इसलिए वही जीव ईश्वर के, एक्चुअली ईश्वर के राज्य में जाना, यही ईश्वर का राज्य है जहां पे भगवान की सेवा है, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे उसको एलेबोरेट करते हैं और कहते हैं कि हमें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए कि भगवान ही एक व्यक्ति है जो हम सबकी इच्छाएं पूरी करते आ रहे हैं, राइट। लेकिन हमें अपने कर्तव्य और कर्म करते रहने चाहिए। तो कर्मवाद और दैववाद ये दो फिलॉसफी हैं जिसके माध्यम से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं, राइट। और दैववाद उसको हमें तभी इस्तेमाल करना है जब तकलीफ हमारे ऊपर हो, जब दूसरों के ऊपर हो तो इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। स्पेशली जब हम दैव का रिकग्निशन लेते हैं कि दैव एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल करती है, तो हमारे जीवन में कैसी ऐसी कितनी बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान किसी के पास नहीं है। लेकिन जब हम समझे कि ये भगवान की शक्ति है जिसको मैं टाल नहीं सकता हूं, तो आप शांत हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सोचते हैं
इस चीज का समाधान क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ चीजों का समाधान नहीं होता है, वही समाधान होता है। समझे कि नहीं समझे? कुछ चीजों का समाधान नहीं होता है, वही समाधान होता है। ये स्वीकार करना कि इस चीज का समाधान, इसका समाधान क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे किसी को टर्मिनल कैंसर हो गया है तो उसका इलाज नहीं है कुछ भी, वो स्वीकार करे कि ईश्वर की इच्छा से और मेरे कर्मों के फलस्वरूप, और चुपचाप जाप कर ले और समझे कि मैं कौन हूं। ये शरीर क्या है? भौतिक अवस्था है। ये शरीर आज है, कल खत्म होगा। कैंसर नहीं हुआ होगा तो भी एक दिन शरीर तो जाने वाला है ना, राइट? चाहे किसी को बीमारी हो या ना हो, जब शरीर जाने ही वाला है तो उसका लाभ क्या है? हमको लाभ तभी तक है जब तक हम भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें, क्योंकि हमारे साथ तो वही जाने वाला है, शरीर तो जाने वाला है नहीं। बाकी तो चीजें छोड़ी दो, या आसपास जितनी भी चीजें उसमें से कुछ आने वाला है नहीं हमारे साथ, राइट? इस तरह से किसी को कोई प्रश्न अभी तक यहाँ पर इस दूसरे पॉइंट से, तीसरे पॉइंट से? टोटल 4 पॉइंट थे, हमने 3 पॉइंट कवर किया है। पहला पॉइंट था हमारा भगवान का दिव्य रूप, दूसरा पॉइंट था अर्च विग्रह, तीसरा पॉइंट था भगवान किस तरह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं, राइट? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, हम जैसा कहते हैं कि भगवान हमारे शुभ चिंतक, हित चिंतक है और वो हमारे माता पिता हैं, तो फिर जैसे माता पिता अपने बच्चों को गलत चीज करने से रोकते हैं, वैसे भगवान हमें क्यों नहीं रोकते? कभी कभी आपके घर में बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनते ही नहीं, कितना भी आप बताओ। होता है ऐसे? जी जी। किसी के घर में किसी के बेटे ने लव मैरिज किया है क्या? हरे कृष्ण। बोलता नहीं सुनूंगा, मुझे जहां विवाह करना है वहीं करूंगा। वो विवाह भी नहीं बोलता है। तो आप क्या करते हैं उस समय? एक्सेप्ट करते। एक्सेप्ट नहीं करते आप बोलते हैं तेरे रिस्क के ऊपर, कल कुछ हुआ तो मुझे गाली मत देना। पहले ही लेटर लिखवा के रख देते हैं। एक्सेप्ट करते मतलब इस तरह से। क्या करें, अभी जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार बोल देते हैं आप, जो करना है कर, तेरी जिम्मेदारी के ऊपर, कल मुझे गाली मत देना कि आपने मुझे समझाया नहीं तब उस समय, या मुझे आपने बताया नहीं, कुछ नहीं किया। तो अभी आप बताइए, ये उदाहरण और आपने जो प्रश्न पूछा इसका उत्तर मैच हुआ क्या? जी प्रभु। अब प्रश्न पूछा माता जी ने, उत्तर दे रहे प्रभु जी। पर प्रभु जी, वो कहते हैं ना कि वो परमात्मा तो वैसे ही बैठे हुए ही हैं, वो कुछ मतलब वो जो 2 तोते हैं, ऐसा उदाहरण जो दिया जाता है कि हम खा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और भगवान देख रहे हैं, तो पहले मतलब ऐसे कुछ संकेत देते हैं क्या कि हाँ ये गलत है, तुम ऐसा मत करो? वो कुछ तो मतलब वो संकेत कैसे समझ में आएगा? अरे संकेत तो आपने भी दिया ना बेटे को, देख बता रही हूँ पहले से, अभी से मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तो आपने संकेत दिया है, फिर भी सुन नहीं रहा है वो। तो भगवान का संकेत कैसे समझेंगे? अरे जैसे आपका बच्चा समझेगा। बच्चे को संकेत समझना जरूरी है ना। बच्चा संकेत कब समझेगा? जब वो आपकी बात को ठीक से सुनेगा। पहली बात तो बच्चे सुनने को रेडी नहीं होते। नहीं मुझे सुनना ही नहीं, कुछ सुनना ही नहीं है मुझे कुछ, मेरा उससे प्यार हो गया है, अब मैं और वो। अब इसके बीच में कोई फिलोसॉफी, कोई सिद्धांत, कोई भक्ति शास्त्री, कोई ईशोपनिषद, भगवद गीता, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं और मेरी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु, बस। तो अभी आपके प्रश्न का उत्तर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जीव को फिर अपने मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। उसे अभी तक वो अपने हिसाब से विचार कर रहा है, या फिर सिनेमा मूवी में जो देखा है उसके हिसाब से विचार कर रहा है। उसको अभी आपके हिसाब से विचार करना पड़ेगा। नहीं मेरी माँ बोल रही तो अच्छा उस तरह से सोच कर देखता हूं, राइट? आपको अभी उत्तर समझा कि नहीं समझा? अभी भी यस प्रभु जी। बेसिकली उसको सत्संग की जरूरत है। हरे कृष्ण।
सत्संग में अगर आएगा तो धीरे धीरे उसका दिमाग ठिकाने पे आएगा। सत्संग में नहीं आएगा तो दिमाग और खराब होते जाएगा। तो अभी आप बोल रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों करने देते हैं उसको? क्योंकि जिद कर रहा है ना। जैसे बेटा जिद करता है तो आप क्या करेंगे? आप बोलते हैं यार तू भी परेशान मत हो, मुझे भी परेशान मत कर, जा तू जा। लेकिन मैं तेरे को बता रही हूँ पहले क्या होगा, मुझे मालूम है। भगवान भी बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, हाँ अगर शरण नहीं आएगा मुझे तो क्या होने वाला है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भगवान कह देते हैं गीता में, तो साफ साफ यही, गीता में भगवान यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा लव मैरिज मत कर, तेरा अरेंज मैरिज करा रही हूं मैं अच्छी तरह से। किसके साथ? मेरी सेवा के साथ। करना है तेरे को? नहीं। क्या नतीजा होगा देख ले। गीता में कृष्ण कहे हैं, गीता मतलब क्या है, पूरा लेटर लिख के दिए हैं, तू अगर मेरे पास नहीं आएगा तो तेरे को क्या होगा। तो इतना गीता पढ़ने के टाइम किसके पास है? टाइम है आपके पास? हाँ जी नहीं है ना। एक भक्ति जैसे क्लास ज्वाइन कर लिया बड़ी मुश्किल से, बैठे बैठे सोना चांदी याद आता है, 5 किलो सोना 8 किलो सोना, इतने गहने बनाने थे उतने बनाने थे, राइट। तो इसलिए देखिए हर जीव के पास स्वतंत्र इच्छा है और भगवान किसी की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। हर किसी को आजादी दी है, जिसको जो करना है करो, लेकिन बता दिया है साथ में कि अगर ये करोगे तो क्या होगा। तो भगवान कृपाशाली बोलते हैं मार खाते रहो, पिट पिट के बाद अगर समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया और पिटते रहो पिटते रहो पिटते रहो। तो जन्म जन्मांतर हम लोग पिटते रहे हैं, फिर इसी तरह से पिटते 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 कहीं दर्द होता है, पीठ में दर्द हो रहा है, गाल में दर्द हो रहा है, गर्दन दुख रही है, फाइनली जब उसका दिल दुखता है तो बोलता है अभी दिल दुख रहा है, अभी बहुत हो गया। क्योंकि इस संसार में क्या है, पीठ कमर गर्दन ये दुखेगा तो डॉक्टर है ना आपके पास, लेकिन दिल दुखेगा तो डॉक्टर है। तब वो फोन करता है हरे कृष्णा एक भगवत गीता मिलेगा क्या? क्योंकि दिल जब दुखेगा तो उसका दवा किसी मेडिकल में नहीं मिलता है, उसका दवा किधर मिलता है? भगवान के चरणों में मिलता है। तो वो भटक भटक के कहीं से उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ दवा मिल रहा है। क्या दवा है वो? बोले वैष्णव की सेवा, भगवत गीता, कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से तो हम सब संसार में सब दिल दुखे हुए लोग हैं। जिसका नहीं दुखा उसका भी दिल दुखा हुआ है। कैसे आप बोलेंगे ऐसा कहो सबका दिल दुखा, हमारा नहीं दुखा हुआ है, हमारा दिल मजबूत धड़क रहा है अभी भी। अरे ऐसे कैसे दिल धड़केगा आपका? जो भगवान से दूर हो गया है उसका दिल दुख रहा है। इंद्रिय तृप्ति की वस्तु प्राप्त भी हो जाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होगी। वो वैसे ही है जैसे मछली को आप अगर पानी से बाहर निकाले और उसको लैपटॉप घड़ी मोबाइल ले बेटा ले देख, इंस्टाग्राम में जरा देख क्या दिख रहा है, यूट्यूब में देख क्या दिख रहा है, क्या करेगा मछली पानी से बाहर? उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। हमको क्या चाहिए? हाजी भगवान की भक्ति, जब भगवान की भक्ति मिले, जिस प्रकार मछली को पानी मिले, उसके बाद लैपटॉप दो खुश हो जाएगा वो, घड़ी दो सब कुछ दो, वाटर प्रूफ पानी के अंदर है ना। ओके यूज करने के लिए बाहर नहीं आएगा, जरा 10 मिनट जरा मैं बाहर घड़ी देख के आता हूँ फिर पानी, ऐसा नहीं। उसी प्रकार हमको सब कुछ मिले लेकिन भगवान ना मिले सब निरर्थक। एक बार भगवान मिले बाद में सब कुछ मिले या ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिले तो भगवान की सेवा में लगा देंगे, नहीं मिले तो अपना भजन चलता ही रहा है। इसलिए प्रथम चीज क्या है, हमें क्या मिलनी चाहिए? भक्ति मिलनी चाहिए। फिर बाकी चीज अरेंज करो, रोटी कपड़ा मकान जो करना है करो, लेकिन ये ना सोचो खाली रोटी कपड़ा मकान अरेंज करके सब कुछ ठीक ठाक होगा, नहीं। इसलिए भक्त समझदार व्यक्ति होता है, वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है। कुछ भी हो जाए पहले अपने 16 माला करेगा। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, उसमें से 2 घंटे कुछ भी करके 2 घंटे निकालेगा, वो अपना जप करेगा। जानता है कि बाकी सारी चीजें बिना भक्ति के निरर्थक हैं। अभी आपको अर्थपूर्ण भी लग रही हो लेकिन समय के साथ तो निरर्थक ही हो जाएंगी, राइट। इसलिए भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, हर किसी को स्वतंत्रता देते हैं, जो करना है करो। और हम जो क्रियाएं करते हैं उसके परिणाम
जो रिएक्शन है उसको हम टाल नहीं सकेंगे। ये ना सोचे कि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ कर दिया, मैं आराम से हूं, नहीं। जो आपने रिस्क लिया है उसका आपको खतरा तो भोगना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। अपनी मन चाहिए वस्तु प्राप्त कर लिया आपने, लेकिन उसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा, राइट, है कि नहीं संगीता माता जी। हरे कृष्णा। संगीता माता जी थक गई बेचारी, बोली हमारा तो उम्र हो गया, अभी ये सब बातें क्या करें, है ना। ये आपने कभी देखा है वो क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी आप ना हॉस्पिटल जाते हैं दवाई लेने के लिए, कुछ ऐसे बीमारी होती है ना, आप जाते हैं और दवाई लेते हैं या नहीं लेते, सिर्फ डॉक्टर के पास गए और आगे ठीक हो गए, तो आपके कर्म में क्या लिखा हुआ था, खाली डॉक्टर के पास जाना। तो कर्म ऐसे होते हैं ना कि पूरे भी अगर मैनिफेस्ट ना हो, लेकिन हमारे तकलीफ क्या था, एक दिन छुट्टी मारना पड़ा ऑफिस का, डॉक्टर को जाके देखना पड़े, हरे कृष्णा, वो थोड़ा इधर उधर स्टेथोस्कोप लगा दिया, सांस खोलो जरा, जीभ खोलो, आंख खोलो, टॉर्च मारता है वो कान में, आंख में, नाक में, उसका काम क्या वही है। बोलता है हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं होगा नहीं होगा आपको क्या मालूम। बोलता है हाँ ठीक है, इतना फीस लिख दो, हाँ चलो हो गया, जाओ ठीक हो गया। कभी कभी बीमारी इतनी होती है, डॉक्टर के पास गए आ गए ठीक लग रहा है, क्योंकि उतना ही आपका कर्म, मतलब कर्मों के जो नियम होते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं कि पूरा तकलीफ ही हो, बस उतना ही, दवाखाना गया आया, उतना तकलीफ झेलना लिखा था आपके इसमें। तो कभी कभी ये ना सोचे आप भी बीमार हो रहे हैं, हाय हाय मर गया, डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाओगे, कल ही जाके मिल के आओ डॉक्टर को, ठीक लग रहा है। तो इस तरह से हम जो कर्मों के परिणाम है उन्हें टाल नहीं सकते, कहीं ना कहीं से घूम के आते हैं, और भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जो स्पेशली जो अभक्त है उसको जो करना है करने देते हैं, और अपने उसके कर्मों का फल उसे भोगने देते हैं। इस तरह से पिटते 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 कभी जब उसको सत्संग मिल जाता है तो फिर अपना दिल खोल देता है, हाय हाय पिछले 50 साल से कितना रोना धोना है, रो रो के बेचारा गला सूख गया, आंसू खत्म हो गए। बोलता है आप तो कृपा करो प्रभु, महामंत्र का मुझे आशीर्वाद दे दो, राइट, इस तरह से। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि दीक्षा लेने के बाद सब समाप्त हो जाएगा। कितने लोगों को दीक्षा हुआ यहाँ पे, अरे इतना हाथ क्यों नीचे करते हो, ऊपर कीजिए। तो आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु आपको कृपा नहीं दिए है, गुरु कृपा दिए हैं, लेकिन गुरु कृपा उस मात्रा में देंगे जिस मात्रा में हम लोग शरण करेंगे, राइट। और हम लोग कष्टों का निवारण के लिए यहाँ पे नहीं आए, सेवा करने के लिए आए, राइट। जैसे प्रभुपाद के टाइम में एक लड़का था, वो प्रभुपाद जी के पास आया और बोला कि मुझे दीक्षा लेना है। तो बाकी प्रभुपाद के शिष्य बोले प्रभुपाद वो कुछ दीक्षा लेने के लिए नहीं आया, खाली वो ऐसे देखने के लिए आया, उसको दीक्षा मत दो। तो लड़का बोला नहीं नहीं मुझे लेना है। प्रभुपाद बोले ठीक है दे दो। फिर प्रभुपाद ने दीक्षा दिया, एक हफ्ते के बाद लड़का गया। तो ये सब बोले देखा प्रभुपाद हमने बोला था ना उसको दीक्षा मत दो। प्रभुपाद बोले मैंने किधर दीक्षा दिया उसको, हरे कृष्ण। प्रभुपाद मैंने किधर दिया है। फिर प्रभुपाद समझाए देखो उसको खाली इंटरव्यू लेना था और देखना था कि ये हरे कृष्ण वालों का दीक्षा क्या होता है। तो उसको मैंने मौका दिया, बैठा वो दीक्षा भिक्षा किया, लेकिन उसने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैंने भी उसे स्वीकार नहीं किया, चला गया वो। मैं तो कहने का अर्थ है कि दीक्षा हृदय से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मतलब यज्ञ कुंड में नहीं बैठना चाहिए, सब करना चाहिए। जिस प्रकार विवाह जो होता है, जो विवाह होता है तो कितने लोग आते हैं विवाह में, बैंड बाजा बजता है ना, मतलब अपना नहीं बैंड का, बैंड बाजा बजाते हैं ना आप लोग। तो इतने सारे लोग आते हैं, सब इतना गाना बेना बजता है, फोटोग्राफी होती है, लोग देखते हैं, तो हमको पता चलता है मेरा शादी हुआ है। हाँ अभी तो पता चल रहा, अभी हो गया लगता है। तब तक पता नहीं चलता जब तक दोनों घूमते रहते, उनको लगता है कि अभी तक रोमांटिक लाइफ है। अभी रोमांटिक नहीं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जिम्मेदारी। अभी दुनिया देखेगी कि तुम कैसे रख रहे हो घर में पत्नी को, और दुनिया देखेगी पत्नी कैसे सेवा कर रही है। अभी पत्नी यहाँ वहां घूम नहीं सकती,
क्योंकि पता चल गया कि ये तो इसका शादी हो गया है, तभी तो एडवाइस करना चाहिए शादी के बाद, नहीं? तो आजकल कैसे होता है अमेरिका में, एक साइन पे शादी, दूसरे साइन में तलाक। क्यों? क्योंकि पब्लिसिटी नहीं किया ना, पब्लिसिटी होना चाहिए इसलिए, लेकिन सिर्फ क्या साइन पता भी नहीं चलता है, तो पता भी नहीं कौन क्या कर रहा है, बदल गई दुनिया। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी कोई 1 साल 2 साल आता है, भक्तों कसम करता है, माला करता है कुछ दिन और अच्छे से, उसके बाद में फिर छोड़ देता, करता नहीं, उसका क्या करना? स्वतंत्र इच्छा है उसकी, कुछ दिन किया अच्छे से, बहुत कुछ, उसके बाद में छोड़ दिया। स्वतंत्र इच्छा है ना उसकी, जब चाहे आए जब चाहे छोड़े। मैंने किसी को यहाँ पे रोक के रखा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 4 हफ्ते में एक बार प्रकट होते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, दर्शन करके जाते हैं, फिर 5 हफ्ते बाद वापस गायब, फिर अचानक मैं जिंदा हूं। देखिए, भक्ति से निकलने के 2 कारण होते हैं, एक तो वैष्णव अपराध और दूसरी ठीक से साधना न करना। और वैष्णव अपराध भी, और दोनों क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छा सत्संग नहीं करते इसलिए होते हैं। इसलिए जड़ क्या है? सत्संग ना करना। अच्छे वैष्णव का सत्संग करेंगे तो ये दोनों चीजों के बारे में जानकारी मिलती है कि वैष्णव अपराध नहीं करना है, साधना ठीक करनी है। इसलिए जड़ कहाँ है? सत्संग ना करना। और सत्संग क्यों ना करना? अहंकार, मुझे सब कुछ आता है। मतलब जड़ कहाँ है? नम्रता। जब तक शांति से अपने आप को नहीं समझोगे कि मैं क्या हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं ना, हम सब भिखारी हैं। हाँ, लेकिन हमें क्या समझना चाहिए? प्रभुपाद क्या कहते हैं? भिखारी हम लोग। प्रभुपाद लिखे ना, यहाँ पे पढ़ा ना हमने अभी पेज नंबर 47 में, अन्य जीवों को भिक्षुक के रूप में बताया गया है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। सुना है कि नहीं गाना है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, लेकिन फिर भी उनका काम होता है ना। कौन सा अजगर नौकरी करता है बताइए आप मुझे? पंछी कोई नौकरी करता है क्या? पंछी बोलते हैं आज मुझे 5 किलो सोना प्रोसेस करना है। पंछी अपना बस सुबह उठता है टाइम से, मतलब उसका जो भी टाइम है बराबर टाइम पे उठता है, और बराबर उसी पेड़ में जहाँ जाता है वहां दाना लगेगा। उसको बराबर मालूम होता है, परमात्मा उसको अंदर से आवाज देते है, इधर जाओ यहाँ दाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि पंछी प्रकृति के नियमों को पालन करता है। रात को बराबर सोने के टाइम में सो जाता है, टीवी नहीं खोलता वो रात को, अनाप शनाप चीजें नहीं देखता अपना कर्म बढ़ाने के लिए। जो जिस समय क्रिया होती है उसी समय क्रिया करता है। तो भगवान उसको अंदर से बुद्धि देते हैं, यहाँ दाना मिलता है वहां ये मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्या है? भगवान के ऊपर निर्भर है। हम सब भगवान के ऊपर निर्भर है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। इस तरह से ये रहा आपका पॉइंट नंबर 3। और उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर और सदैव निर्भर और शुद्ध है। यस, ठीक है। तो कितने मिनट है हमारे पास? हम भी पूरा करेंगे इसको। तो चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये इस परपोर्ट का। 2 चीजें प्रभुपाद ने इसमें लिखे। प्रभुपाद कहते हैं 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अनेक ये सब लिस्ट दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अकासुर बकासुर सबका वध किया, राइट। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया, राइट। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार करते हुए बिना गोपी के साथ रास रचाई, राइट। फिर आगे लिखते हैं, यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची थी तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालन थे। तो ये पहला पॉइंट है कि भगवान क्या है? आत्मनिर्भर है। आप आत्मनिर्भर हैं क्या? नहीं है। हम लोग निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान के ऊपर निर्भर है, लेकिन ईश्वर आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है। उनको कोई भी कार्य करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, राइट। ये पहला पॉइंट है। एंड देन दूसरा पॉइंट प्रभुपाद ने बताया है यहाँ पे, सेकंड,
श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्ध तथा अपाप विद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णन किया गया है। तो आप अगर आप इसमें जाएंगे श्लोक के दूसरे लाइन में शुद्धम अपाप विद्धम करके 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मिला। तो भगवान क्या है, अगर वर्ड टू वर्ड में जाएंगे देखिए आप वहां पे शब्द टू शब्द। शुद्ध मतलब पूत रोधी, अपाप विद्धम मतलब रोग निरोधी। ये 2 मेडिकल टर्म्स हैं, क्योंकि प्रभुपाद पहले फार्मासिस्ट थे तो प्रभुपाद मेडिकल टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोफाइलेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक। एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है क्यूरेटिव। बाउंसर गया ना पूरा। प्रिवेंटिव मतलब बीमारी को रोकना, क्यूरेटिव मतलब बीमारी को ठीक करना। एक होता है, इधर ध्यान देखिए, एक होता है कि हम लोग बीमारी ना हो इसके लिए पहले से कुछ व्यवस्था करके रखते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, टाइम पे सोते हैं, ठीक से भोजन लेते हैं, बीमार ना हो इसलिए, राइट। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव। उसी को यहाँ पे कहा गया, किधर गया, प्रतिरोधी, किधर गया, हाँ पुत्रोधी। कहाँ गया मेरे पास, एक मिनट, हाँ यस ठीक है, ये हो गया पहला चीज। और दूसरा होता है कि जब हमें बीमारी हो तो फिर बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि ली जाती है, राइट। उसको कहते हैं क्यूरेटिव या उसी को कहते हैं एंटीसेप्टिक। अगर आपको लिखना तो लिख लीजिए। प्रिवेंटिव उसी को कहते हैं प्रोफाइलेप्टिक, प्रिवेंटिव या फिर प्रोफाइलेक्टिक, राइट। और दूसरा होता है क्यूरेटिव या फिर एंटीसेप्टिक, क्यूरेटिव या फिर एंटीसेप्टिक, कि अगर बीमारी हो जाए तो ठीक करने के लिए। और पहला जो है प्रिवेंटिव पुत्रोधी, दैट इज बीमारी ना हो इसके लिए प्रबंध किया जाए, राइट। तो भगवान को ऐसा क्यों कहा गया है? पहली चीज अगर एक एक करके देखते हैं हम लोग दोनों को। हमारे पास और 20, 25, 30 मिनट है, हम लोग पूरा करेंगे इसको। हाँ, तो पहली चीज प्रॉपर लिखते हैं प्रिवेंटिव या फिर प्रोफाइलेक्टिक, क्यूरेटिव या फिर एंटीसेप्टिक। तो या उसी को आप कहेंगे शुद्धम, प्रिवेंटिव या फिर प्रोफाइलेक्टिक को आप कहेंगे शुद्धम, दैट इज पुत्रोधी, या फिर अपाप विद्धम उसको कहते हैं क्यूरेटिव या फिर एंटीसेप्टिक, दैट इज रोग निरोधी। ठीक है, तो या अगर आप परपोर्ट में जाएंगे तो वहां पे लिखा प्रभुपाद ने, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपाप विद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। और प्रभुपाद कहते हैं वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है, बराबर। अगर कोई अशुद्ध वस्तु, जैसे उदाहरण दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, कहाँ पे दिया है उदाहरण वो, हाँ इस परपोर्ट के अंत में उदाहरण दिया गया है। अब देखिए परपोर्ट के लास्ट के 3-4 लाइन में, सूर्य होता है ना, सूर्य क्या करता है, अगर कोई मल मूत्र अगर कहीं रहेगा तो उसको सुखा के साफ कर देता है, बराबर। लेकिन सूर्य अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध कर देता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। ये पहली चीज हो गई, नीचे उदाहरण दिया गया है। सेकंड चीज प्रभुपाद उसी लाइन में आगे कंटिन्यू करते हैं,
अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त प्रारंभ में सुधराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रगति के कारण है। भगवान अपाप विद्धम इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य भी करें जो पाप पूर्ण प्रतीत होता है तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्ध अर्थात सर्वाधिक शुद्ध हैं, अतः उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है, जो हमने उदाहरण भी लिया। राइट। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तु को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है, तो वह सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्धि करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण को या भगवान को क्या कहा जाता है? अपाप शुद्धम अपाप विद्धम। राइट। शुद्ध करते हैं, और अगर हमारे अंदर कुछ चीजें हैं कचरा तो उसको भी साफ कर देते हैं। राइट। तो कृष्ण दोनों तरफ से काम करते हैं। राइट। प्रिवेंटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अगर हम भगवान का नाम स्मरण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम कृष्ण का स्मरण करें तो हमारे अंदर कचरा नहीं आएगा। बराबर है। कचरा हमें स्पर्श नहीं कर सकता। और आप बोलेंगे लेकिन पहले से जो कचरा है उसका क्या? अभी कचरा नहीं स्पर्श करेगा वो तो ठीक, लेकिन पहले से कचरा है उसका क्या? अरे पहले से जो कचरा है ना, वो भी जब करते करते क्या होगा? साफ हो जाएगा। तो कृष्ण दोनों तरह से काम करते हैं, एंटीसेप्टिक एंड प्रोफाइलैक्टिक, या फिर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो हम दवाई दो प्रकार के लिए लेते हैं, दो चीजों के लिए लेते हैं। बीमारी ना हो इसलिए दवाई ली जाती है, और ऑलरेडी बीमारी हो गया है इसलिए दवाई लेते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए। तो भगवान का नाम भी ऐसे काम करता है, जो ऑलरेडी बीमारी है उसको भी ठीक करता है और नई बीमारी आने देता नहीं है। राइट। इसलिए जो हम सुबह जाप करते हैं ना, ये जाप क्या है? मॉर्निंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जानते हैं? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मराठी में बोलते हैं अजी टीका। टीका मराठी में बोलते हैं लसीकरण। तो आपको इंजेक्शन लगाते कोई बीमारी ना हो इसलिए। तो जो व्यक्ति सुबह सुबह इंजेक्शन लगाते वो बीमार नहीं होते दिन भर। हरे कृष्णा। जो इंजेक्शन नहीं लगाते वो बीमार गिर जाते हैं। तो सुबह सुबह उठ के तड़के इंजेक्शन लगा देना चाहिए। इंजेक्शन लगाने से क्या होता है? दर्द होता है ना, दर्द हो गया। जब करने से क्या होता है? दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जब करने की इच्छा, क्योंकि उस टाइम लगता है कि थोड़ा टीवी देख लूं, सो जाऊं, खराटे मार के सोते लोग सुबह सुबह। लेकिन समझना चाहिए कि यह टाइम किसका है? इंजेक्शन लेने का। इंजेक्शन लोगे तो फिर दिन भर जो भी बीमारियां होने वाली होंगी नहीं, और जो पहले से हुई है वो क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। तो कृष्ण का स्मरण करना ये वैक्सीनेशन है, ये इंजेक्शन है, कृष्ण का स्मरण करना। इसलिए केवल अष्टकम में कहा गया है, मंगलेपि मंगलम पावनापि पावनम हरे नाम केवलम। मंगलेपि मंगल मतलब भगवान का नाम ऐसा है, वो मंगल ही मंगल तैयार करता है, शुभ क्रिया तैयार करता है, ऑस्पिशियसनेस। राइट। शुभ तैयार करता है मतलब क्या करता है? ये प्रिवेंटिव इफेक्ट है, मतलब शुभ आए तो अशुभ नहीं आएगा ना। राइट। और पावनम अपि पावनम मतलब प्यूरिफायर ऑफ ऑल प्यूरिफायर, मतलब जो कचरा है उसको साफ कर देता है अंदर से, हमारा डर्ट क्योर करता है। राइट। क्योंकि इस संसार में सबसे प्योर वस्तु कौन है? भगवान का नाम, भगवान। राइट। भगवान सबसे शुद्ध व्यक्ति हैं, और इसलिए शुद्धि के लिए किसका उच्चारण किया जाता है? आपका नाम नहीं उच्चारण किया जाता, मेरा नाम, भगवान का नाम का उच्चारण किया जाता है। जैसे घर होता है आपका, कभी ओपनिंग करते तो क्या करते हैं आप लोग? मंत्रों का उच्चारण करते हो। मंत्रों में किसका नाम रहता है? भगवान का। बराबर है। ऐसे होता है ना। जहां जहां कहीं भी हमें शुभ क्रियाएं करनी होती है वहां पे किसका उच्चारण किया जाता है? क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? सबसे शुभ है, सबसे शुद्ध है। राइट। और कृष्ण इतने शुद्ध क्यों है? कोई बोलेगा कृष्ण रासलीला किए हैं, शुद्ध कैसे हो गए? दूसरों की पत्नियों के साथ नाचे हो,
हरे कृष्णा। तो एक बार दुर्वास मुनि, जो वृंदावन की गोपियां हैं, वो एक बार उनको दुर्वास मुनि को प्रसाद देने के लिए जाना था यमुना के उस पार। तो गोपियां कृष्ण के पास आई, बोले कि यमुना में बहुत जल भर गया है, हमें दुर्वास मुनि के पास जाना है भोग लेकर उनको प्रसाद देने के लिए। लेकिन यमुना जल नहीं छोड़ रही है, यमुना का जल बढ़ गया है। तो कृष्ण बोलते हैं गोपियों को, जाके यमुना को बोल देना कृष्ण ब्रह्मचारी है। हरे कृष्ण। गोपियां हंसती बोलते हैं, आप ब्रह्मचारी कैसे हो गए? आप तो हमारे साथ घूमते रहते हैं, आप ब्रह्मचारी कैसे हो गए? कृष्ण बोलते तुम जाओ, बोलो ना, यमुना रास्ता छोड़ेगी। गोपियां जाती है, यमुना को बोलती है कृष्ण ब्रह्मचारी है, और यमुना रास्ता दे देती है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मचारी है। कैसे? ब्रह्मचारी का डेफिनेशन क्या होता है? ब्रह्मचारी कोई भी बन सकता है, ब्रह्मचारी कपड़े से नहीं बनता है। ब्रह्म में जो चरण करे, ब्रह्म यानी कि भगवान, उसमें जो चरण करे, मतलब उसमें चिंतन करे, मनन करे, उसी का भाव में मग्न रहे, सेवा में रहे, वो ब्रह्मचारी हो जाता है। तो भगवान की शक्तियां कौन है? गोपियां हैं। भगवान अपनी ही शक्तियों में रममाण रहते हैं, तो फिर भगवान ब्रह्मचारी हो गए ना। भगवान कोई बाहर की वस्तु का भोग नहीं लेते हैं। गोपियां उनकी अंतरंग शक्ति की प्रकट शक्ति, उनकी शक्तियां हैं अंतरंग शक्ति की। तो भगवान अगर गोपी के साथ रासलीला करे तो फिर उनकी अपनी शक्तियां हैं, थोड़ी कहीं संसार से कोई दूसरे को उठाए, और संसार भी उनका ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके घर में आपकी एक पत्नी, वो चोरी है, वो तो एक भी पत्नी रखे वो भी चोरी है। क्यों? आपकी नहीं है, पति भी आपका नहीं है, बच्चे भी आपके नहीं है, घर भी आपका नहीं है। हम लोग कौन है? भिखारी। हम लोग कौन है? हाँ जी, कामचोर, चोर। हम लोग चोर है, राइट? इसलिए देखिए, हमें समझना चाहिए हमेशा कि हम लोग जब तक इस बात को समझे ना समझे, अगर समझते नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं तो गया गुजरात, मेरे क्या औकात है, तब तक हमारा भजन प्रारंभ नहीं हो सकता। हम ये समझे हमेशा कि मैं सदैव दूसरों के ऊपर निर्भर हूं, मैं वैष्णव के ऊपर निर्भर हूं, भगवान के ऊपर निर्भर हूं, तब हमारा भजन प्रारंभ होगा। भजन प्रारंभ न होने का मेन कारण क्या है? ये सोचना है कि मैं तो संसार में सबसे बड़ा आदमी हूं, राइट? फिर गोपियां दुर्वास मुनि के पास जाती हैं, दुर्वास मुनि को प्रसाद देती हैं, टोकरियां भर भर के प्रसाद खाते हैं। फिर दुर्वास मुनि को बोलते हैं कि अरे हमको वापस जाना है, यमुना लेकिन भरी हुई है, अभी क्या करें? तो दुर्वास मुनि बोलते हैं अरे बोल दो यमुना को कि दुर्वास मुनि क्या है? निराहारी। निराहारी मतलब कुछ खाते ही नहीं है वो। गोपियां बोलते क्या? दुर्वास मुनि कुछ खाते नहीं है? इतनी टोकरियां भर भर के प्रसाद लाया था, सब गड़प कर गए और बोले कि निराहारी है। बोले जाओ बोलो, तथास्तु। गोपियां गई, बोली यमुना को दुर्वास मुनि निराहारी है। वो यमुना ने रास्ता दे दिया, खुल गई। सब अचंभित, बोले कृष्ण ब्रह्मचारी है, यमुना निराहारी है, सॉरी दुर्वासा निराहारी है। क्यों ऐसा दुर्वास मुनि को निराहारी क्यों कहा गया है? क्योंकि दुर्वास मुनि हमारे जैसे भौतिक, मतलब जितने भी साधु संत है वो लोग भौतिक शरीर के स्तर पे नहीं जीते। हाँ जी, क्योंकि जितने भी साधु संत हैं, जो आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति हैं, वो लोग हमारे जैसे शारीरिक स्तर पे जीते नहीं है। कभी 56 भोग मिला, कभी नहीं मिला, नहीं मिला। समझे कि नहीं? हम लोग ऐसे हैं क्या? 56 भोग नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आज भोपले की सब्जी है। घर में कौन सी सब्जी बनाते हैं आप लोग? कद्दू बनाते हैं ना? अरे हाँ जी, बैगुन भाजा खाते नहीं। निराहारी है लगता है भी। तो कैसे होता है कि जितने भी संत महात्मा हैं, इसलिए उनको निराहारी कहा जाता है, क्योंकि वो शरीर के भोग के लिए नहीं खाते हैं। वही अगर लेके आया, भिक्षा में दिया, खा लिया, नहीं मिला, जमीन मिल गई, सो गए,
कभी महल में लगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे कहीं तो बोलते हैं आज हमारे स्वामी जी घर में रहिए, महल में सो जाइए। एक दिन महल में कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, महल तो महल, नहीं मिला किसी दिन जमीन पे सो गया, इसलिए उनको निराहारी कहा जाता है। इसलिए ये जो यहाँ पे व्याख्या दी गई है कि कृष्ण क्या है, शुद्धों में शुद्ध है और कृष्ण के पास ये क्षमता है कि हम सबको शुद्ध कर सकते हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद इस पर्पट को कंट्रोल करते समय, इस मंत्र को कंट्रोल करते समय कहते हैं, पहली बात ईश्वर आत्मनिर्भर है और दूसरी चीज वे सदैव निर्मल और शुद्ध है। और ऐसे भगवान का अगर हम आश्रय लें, उनके नामों का अगर हम जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग भी शुद्ध हो सकते हैं। शुद्ध होने का यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, राइट। हर चीज का समाधान इधर ही है। पिटोगे तो भी इधर समाधान है, ज्यादा धन मिलेगा, गर्व होगा तो भी इधर है, ज्यादा कामी हो जाओगे तो भी यहीं पे समाधान है, भिखारी है तो भी इधर ही समाधान है, धनवान हो गए तो भी इधर ही समाधान है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको सबसे महत्वपूर्ण चीज है आश्रय। किसी भी व्यक्ति को आश्रय की जरूरत है, और आश्रय कहां से मिलता है हमको, जो हमें आश्रय दे सकता है, राइट। आश्रय कौन दे सकता है, जिसका ऑलरेडी आश्रय है। अरे आप किसको सहारा दे सकते हैं, आपको खुद का सहारा नहीं तो दूसरों को क्या सहारा देंगे आप। हमारा कोई सहारा है क्या, है ना, प्रभुपाद जी है, भगवान है, तो हम दूसरों को सहारा दे सकते हैं। लेकिन हमारा सहारा प्रभुपाद जी भगवान कैसे बनेंगे, जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे, तभी हमारा वो सहारा होगा, तो हम दूसरों को सहारा दे सकते हैं। बाकी संसार में भटकने वाले जीव किसी के पास कोई सहारा नहीं है। इसीलिए आब्रह्म पर्यस्तम सर्व मायामयम जगत, ब्रह्मा जी के स्थान से लेकर घास के तिनके के स्थान तक सब जितने भी पद प्रतिष्ठा पोजीशंस हैं, तो इसमें सब आ गए। आपका कॉस्मेटिक भी आ गया, आपका कंपनी आ गया, इनका सोने का दुकान आ गया, सारे पद आ गए। इनमें से कोई भी पद हमें सुखी नहीं कर सकता। ये पद हमें सुखी कर सकते हैं, ये मानना ये सबसे बड़ा संसार का भ्रम है। इसलिए कहा जाता है सर्वम मायामयम जगत। माया मतलब ये समझना कि इसमें से कोई तो स्थान मुझे सुखी करेगा, नहीं, इसमें से एक भी स्थान सुखी नहीं कर सकता जब तक हमारा भजन ना हो। इसलिए हमें भजन करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से ये हमारा मंत्र नंबर 8 पूरा हो गया। और इस मंत्र के साथ आपका पहला सीरीज पूरा हो गया, सॉरी सेकंड सीरीज पूरा हो गया ईशोपनिषद में। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हाँ बोलिए प्रभु जी। भक्त कौन है? जो भगवान का नाम का हो, जाप करता है भक्त है वो, जो भगवान को मानता है भक्त हो गया वो। तो उसके 3 कैटेगरी हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, राइट। कोई भी वैष्णव कहलाता है जब वो भगवान का नाम स्मरण करे, वैष्णव हो गया वो। और किसी का ऑनलाइन किसी भक्त? हाँ मुकेश प्रभु, आपका कोई प्रश्न है, बोलिए। जी हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, ये इस पर ईशोपनिषद में बताया गया है कि केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। तो हम देखते हैं कि ये दुनियादारी में और बहुत सारे सोशल वर्क में हम ये बोलते हैं कि इतने लोगों को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीमें ऐसी बना रखी है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत। तो ये मतलब ये क्या है कि ये सिर्फ एक छलावा की तरह है, क्योंकि हम तो किसी को आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकते ना प्रभु जी। बराबर। तो हम ये बातें करते हैं कि हम इसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, इतने जैसे ये गरीब लोग है जो पूरा पैसा नहीं कर सकते, इसको हम मतलब नौकरी या फिर काम देके आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये सब ये कैसा है फिर ये मैच होता है प्रभु जी? देखिए आत्मनिर्भर पहले तो 2 स्तर पे होता है, आध्यात्मिक और भौतिक। इवन भौतिक स्तर पे अगर आप आत्मनिर्भर बन भी गए कि चलो आपने आपका खुद का पेशा, नौकरी सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी असल सेंस में वास्तविकता में हम आत्मनिर्भर नहीं है। क्योंकि हमें देने वाला कौन है? भगवान है ना, भगवान है। अगर हम इन सिद्धांतों को नहीं समझे तो हम लोग कर्मों को तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं कर्मों को? हम संसार की चीजों को भोग रहे हैं ना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, संसार की चीजों को जो भोगने वाला है वो कर्मी कहा जाता है। और कर्मी व्यक्ति अपने पीछे कर्म छोड़ के जाता है,
जिसको पूरा करने के लिए उसे वापस जन्म लेना पड़ता है संसार के चक्र में, तो वो मुक्त तो होगा नहीं। अब उसके कहने से मैं आत्मनिर्भर हूँ ऐसा तो होता नहीं है ना। वो तो तथाकथित दिखने के लिए दिख रहा है, ठीक है चलो कोई घर परिवार बना लिया, अपना सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम वास्तविक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। राइट, आप समझ रहे कि नहीं? तो हमारे कर्तव्य हम करें, नौकरी करना है, घर परिवार बसाना है, सब कुछ करें, लेकिन हम जाने की भगवान दे रहे तभी मैं कर पा रहा हूँ। और जब ये जानेंगे तभी आप भजन कर पाएंगे। जब तक आप ये बात नहीं समझते हैं कि मुझे देने वाला ईश्वर है, तब तक आप भजन नहीं कर पाएंगे। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वापस चक्कर में आ जाएंगे, फिर वापस पिटते रहो। तो आपको क्या लगता है आत्मनिर्भर व्यक्ति पिटता नहीं है क्या? हरे कृष्णा। क्या उसको बीमारी नहीं होती है? उसको बुढ़ापा नहीं आता है? उसको कोई गाली नहीं देता है क्या? उसके साथ भी सब वही होगा जो संसार में उसको झेलना है। राइट, तो तथाकथित आत्मनिर्भरता ये हमें इस जगत से मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए असली आत्मनिर्भरता, इसलिए राधानाथ महाराज का एक स्टेटमेंट है, द रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। असली आत्मनिर्भरता क्या है कि अपनी निर्भरता भगवान के ऊपर दे देना। भगवान ही मेरे क्या है, रक्षक है, मेरे पोषक है, पालन पोषक करने वाले हैं। क्योंकि हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है भजन करना भगवान का और इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान की सेवा में प्रवेश करना। जब तक हम भगवान की सेवा में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम माया की सेवा में प्रवेश करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण या माया। तो आप अगर कृष्ण की सेवा में नहीं तो किसकी सेवा में है? माया की सेवा। बाय डिफॉल्ट जप नहीं कर रहे तो फिर चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग नहीं कर रहे तो जप कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे तो चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग नहीं कर रहे तो सिंपल फॉर्मूला है भाई। तो आप डिसाइड कर लो दिन भर में क्या करना है। और बोलिए किसी का प्रश्न और क्या है? ठीक है, आप सबको समझ में आ गया लगता है। प्रभु जी सीरीज वाइज एग्जाम नहीं है? सीरीज वाइज एग्जाम, हरे कृष्णा। आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए इस मामले में भगवान की कृपा से और उनकी दया से, फिर ज्यादा हो जाएंगे आपके एग्जाम। आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, आप पढ़ाई करते रहिए, ईश्वर प्रश्न जैसे पूरा हो जाएगा उसकी एक एग्जाम होगी आप फाइनल। और ऐसे ही होती है, नहीं तो 4 किताब की एक साथ करना है क्या? हमारे टाइम में 4 किताब की एक साथ होती थी और एक फाइनल। आपको चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं बीच में, अभी एक टेस्ट एग्जाम, यूनिट टेस्ट करना है आप लोग, यूनिट टेस्ट। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भक्त बोलिए कुछ। नहीं प्रभु जी, होना चाहिए प्रभु जी। यस प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं चलता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ऐसे एक गाना गा रहे हैं लोग। सबके दाता राम, बराबर है। ठीक है, मैं विचार करता हूँ इसके ऊपर क्या करना है। अगर मुझे लगेगा तो मैं आपकी एग्जाम अरेंज करता हूँ, नहीं तो फिर पूरा हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, मतलब 18 मंत्रों के बाद देखते हैं। मैं विचार करता हूँ। हाँ प्रभु जी, पूरा होने के बाद ही प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, पूरा होने के बाद ही लीजिए एग्जाम। मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ इसमें बहुत गड़बड़ लग रहा है। नोट्स लिखना नहीं हुआ प्रभु जी अभी तो पढ़ाई नहीं है ना, तो फिर क्या लिखेंगे सब? अरे तो आपको पढ़ाई के लिए टाइम दिया जाएगा ना, थोड़ी ऐसा है कि आज बोल दिया परीक्षा तो कल थोड़ी परीक्षा लूंगा। अभी अगर बोला है तो कम से कम 1 महीना तो पढ़ाई के लिए दिया जाएगा आपको, बराबर ना? मुझे तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। ये लोग लास्ट में बोल रहे, मतलब कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, मैं विचार करता हूँ। प्रभु जी गणेश फेस्टिवल के टाइम प्लीज, प्रभु जी हरे कृष्णा, गणेश फेस्टिवल के टाइम मत लीजिए। अभी तो गणेश फेस्टिवल ही आ रहा है ना अगस्त में, अभी प्लीज कभी मत लीजिए ना, हम लोगों के घर में गणेश जी आते हैं। अरे गणेश जी आएंगे तो आपका पेपर गणेश जी लिख देंगे। अरे आपका पेपर गणेश जी लिख देंगे बाबा, गणेश जी ने लिखा है ईशोपनिषद पूरा।
हम हाथ में अगर बुक ही नहीं पकड़ेंगे तो गणेश जी भी क्या करेंगे? हरे कृष्णा। प्रभु जी श्लोका कौन से प्रिपेयर करने पड़ेंगे? जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया है ना माता जी, उसमें जो अगर कहीं लिखा होगा कि ये श्लोक का अनुवाद लिखे तो वही श्लोक आएगा, बाकी नहीं आएंगे। आपको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक दिया है, उसमें जो भी रहेगा, जहां भी कोई रहेगा श्लोक लिखिए तो वही। अच्छा, हाँ, जितना है अच्छा, वर्बली नहीं होगा ना एग्जाम, सिर्फ रिटर्न में ही है? वर्बली भी होगा ना। जी होगा। हाँ, उसके लिए आप सबको मुंबई आना पड़ेगा, राधा गोपीनाथ मंदिर में। हरे कृष्ण। जय प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं और हम लोग अगली बार फिर श्लोक नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री वैष्णव वृंद के चरणों में हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।